जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। और चलिए आपको हम दुमका लिए चलते हैं। दुमका में अवैध उत्खनन को रोकने के लिए प्रशासन जी जान से जुटा हुआ है। बड़ी कार्रवाइयां भी हो रही हैं और इसी कड़ी में देखिए रानीसर प्रखंड में आईएएस हैं, प्रशिक्षु आईएएस अभिनव प्रकाश। उन्होंने कई गाड़ियां जब्त की हैं। इसमें अवैध पत्थर लदे हुए थे और इन गाड़ियों को जब्त कर वो थाने ले आए। कहानी इसमें यह है कि ये जो गाड़ियां, अवैध गाड़ियां जो यहां से यहां तक पहुंची, जहां पर रानीश्वर प्रखंड में इसे रोका गया और फिर ये पता चला कि ये तो इलीगल है, तो ये गाड़ियां आई कहां से? दरअसल ये सभी गाड़ियां शिकारीपाड़ा थाना होते हुए ही यहां तक पहुंची हैं। तो भाई बीच में शिकारीपाड़ा थाना कर क्या रहा था? और छोड़िए शिकारीपाड़ा सीओ, जिन पर यह जिम्मेदारी है कि वो पूरे इलाके में ये देखेंगे कि कहां पर अवैध खनन हो रहा है और माफिया कैसे यहां से तस्करी कर रहे हैं, ढुलाई करवा रहे हैं अवैध तरीके से, उसे रोके। लेकिन नहीं, शिकारीपाड़ा सीओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिकारीपाड़ा सीओ तो इस काम में व्यस्त है। आपको हम थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाएंगे। ये वही शिकारीपाड़ा इलाका है जहां के सीओ ने हमारे सहयोगी भारत मित्र संवाददाता को धमकी दी थी कि आप खबर कैसे दिखा सकते हैं। खबर दिखाए जाने पर उन्होंने एफआईआर की धमकी दी थी। हमने बाकायदा वो ऑडियो भी आपको सुनाया था। तो भाई आप व्यस्त रहेंगे पत्रकारों पर कार्रवाई करने में कि कोई आपका जो काला खेल है उसे दिन के उजाले में ना ले आए। आप तो सिर्फ उसमें व्यस्त रहते हैं, तो फिर आप उन गाड़ियों को कैसे रोकेंगे जो इलीगल तरीके से आपके इलाके से क्रॉस कर रही हैं? आप तो व्यस्त हैं उन चीजों को देखने में कि कहीं आपका चेहरा बेनकाब तो नहीं हो रहा। कौन आपका चेहरा बेनकाब हो रहा है, आप उसे कैसे रोकेंगे, इसी में व्यस्त हैं। तो फिर गाड़ियां तो आराम से क्रॉस करेंगी ना। लेकिन रानीश्वर प्रखंड में जब ये गाड़ी पहुंची, रानीश्वर में जब ये गाड़ी पहुंची और जब आईएएस, जो ट्रेनी आईएएस हैं अभिनव प्रकाश, जब उन्होंने इस गाड़ी को रोका और जब इस गाड़ी को रोका गया, पता चला कि इलीगल है, तो अब शिकारीपाड़ा थाने को भी शोकॉज किया जाएगा, उन्होंने कहा है। चलिए इस वक्त हमारे सहयोगी तूफान अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं पूरे मामले को लेकर। इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। तूफान अंसारी, तूफान, शिकारीपाड़ा थाना से होकर ही, थाना क्षेत्र से होकर ही ये गाड़ियां गुजरी ना जिन्हें जब्त किया है रानीश्वर प्रखंड में। जो आईएएस हैं अभिनव प्रकाश, उन्होंने जब्त किया गाड़ियों को, थाने ले आए। लेकिन अब सवाल ये भी है कि शिकारीपाड़ा थाना भी शोकॉज किया जाएगा। और वो सीओ साहब कहाँ हैं जो पत्रकारों को धमकी देते रहते हैं, एफआईआर तक करने की बात कहते हैं, और उनके इलाके से गाड़ियां निकल रही है और उन्हें खबर तक नहीं है? जी, ये कल की बात नहीं है, लगातार इस तरह का हो रहा है। कल जैसे ये 5 बजे की घटना है, फिर रात को ही 9 बजे के करीब फिर शिकारीपाड़ा से होते हुए रानीश्वर 2 गाड़ी क्रॉस किया गया है। उसके पास विजुअल भी है मेरे पास। और कार्रवाई होने के बाद फिर दोबारा से कार्य को चालू कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं ये जो कार्य हो रहा है शिकारीपाड़ा से ही आ रहा है। शिकारीपाड़ा से आसना होते हुए आसन बनी जो सप्ताही घटिया है, आसन बनी मेन बाजार सप्ताही घटिया, उस हटिया के बीचों बीच गाड़ी को क्रॉस किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किसके इशारे पे हो रहा है ये कार्य। तो जो सीओ साहब पत्रकारों पर एफआईआर करने की धमकी देते रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? और उनके रहते वहां से गाड़ियां निकल जा रही हैं। अब तो शिकारीपाड़ा थाना को भी शोकॉज किया जाएगा। भाई आपके यहाँ से गाड़ी निकल रही है और अधिकारी तो सो रहे हैं, उन्हें कुछ खबर ही नहीं है। आईएएस जो है वो भी कहे कि नहीं, शिकारीपाड़ा को भी शोकॉज किया जाएगा क्योंकि उसी का क्षेत्र से गाड़ी को पासिंग किया जा रहा है। तो सीओ साहब कहाँ हैं, ये भी कहे उसने कि शोकॉज करने की भी बात कही गई है। और सिंधु कानून चौक के पास एक चेक पोस्ट का भी लगाने का बात कही गई ताकि आवाजान को चेक किया जा सके, इस तरह का भी बात कही गई है। लेकिन ये जो हो रहा है ये कल की घटना नहीं है, लगातार इस तरह का हो रहा है। शिकारीपाड़ा या रानीश्वर दोनों जो है अंचल के अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है, लेकिन फर्स्ट बार जो है आईएएस के द्वारा इस संज्ञान को लिया गया है। और शिकारीपाड़ा थाना या फिर तूफान, शिकारीपाड़ा थाना या फिर जो सीओ हैं वहां के साहब, जो पत्रकारों पर अपनी गर्मी दिखाते रहते हैं, वो कहते हैं कि एफआईआर कर देंगे, वो कहते हैं कि जेल भिजवा देंगे, तो क्या इस मामले में अब तक उनकी तरफ से कोई वर्जन आया है क्या? कुछ कहा है क्या उन्होंने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, संपर्क नहीं हो पाया और नहीं कहा गया है। इस तरह का कोई मामला तो नहीं आया है। लेकिन अब देखने वाली बात है, शोकॉज किया जाता है या सिर्फ ऐसे आनंद फानन में छोड़ दिया जाता है। चलिए शिकारीपाड़ा का।
शुक्रिया आपका तूफान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये जो गाड़ियां जब्त की गई रानीश्वर प्रखंड में, ये वही गाड़ियां हैं, अवैध पत्थर लदी ये वो गाड़ियां हैं जो शिकारीपाड़ा होते हुए यहां तक पहुंची। तो भाई शिकारीपाड़ा से अगर ये गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं तो कैसे? क्या वहां पर अधिकारी सो रहे थे? क्या उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कि पत्रकार कौन सी खबर उनके खिलाफ दिखा रहा है और उन पर कार्रवाई करनी है, उन पत्रकारों को जेल भिजवाना है, उन पर FIR करना है? लेकिन जो माफिया वहां पर अवैध पत्थरों की ढुलाई करवा रहे हैं, उन पर उनकी नजर नहीं पड़ती? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने में उन्हें सांप सूंघ जाता है? जोहर, नमस्कार।